अभी जो है आपने एक बहुत बड़ा बात कहा था कि मोदी जी जो है साजिश करके पुलवामा अटैक करवाए। बिल्कुल बिल्कुल आप भारत के एक प्रधानमंत्री के ऊपर जो है आप एक हमला बोल रहे हैं। बिल्कुल मुंह पे उनको कहेंगे, सामने बुलाइएगा, सामने बैठा करके कहेंगे बिल्कुल साजिश के तहत पुलवामा हमला करवाए हैं। नहीं तो सबसे पहले पुलवामा हमला होने से पहले वहाँ पे चेक पोस्ट था, चेक पोस्ट हटाया क्यों गया? साजिश के तहत हुआ है। चेक पोस्ट हटवा दिया गया? बिल्कुल हटवा दिया गया है। उसके बाद पुलवामा हमला हुआ है। इतना सुरक्षित जगह में ये 200 जो भी RTX आया वो आया तो आया कहाँ से? और ये तो जेल जाएंगे। उसमें केवल सरकार से मोदी जी को हटने दीजिए, ये जेल जाएंगे। उसमें धर्म बचाने वाले, विकास वाले, जो बाकी चीजें चाहते हैं वो भाजपा में, बाकी जो विपक्ष है, जो विपक्ष वाले लोग कह रहे हैं कि बाकी जो लुटेरे हैं वो एक तरफ हो रहे हैं। देखिए, वो तो कोई भी सवाल जो करता है उसके मतलब कि सवाल में ही जवाब है। लुटेरा कौन है, देश का गद्दार कौन है, विक्रेता कौन है, वो आपके सामने है। आप मीडिया वाले हैं, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। राजद जाति की राजनीति करती है। राजद कभी नहीं जाति की राजनीति करती है। राजद अगर जाति की राजनीति करती तो आप देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए कि अशोक महतो, अभय कुशवाहा, उसके बाद देख लीजिए आप हर जात को। और राजद जो है सामाजिक न्याय का प्रतिबिंब है। राजद परिवारवाद करता है, हमेशा परिवार के लोगों को टिकट देता है। ऐसा नहीं है कि राजद परिवारवाद करता है। परिवारवाद पे तो अब जो है भाजपा बोलने लायक नहीं रह गया। अमित शाह का बेटा जय शाह BCCI का चेयरमैन बना हुआ है। हमारे सामने वो मेरे साथ आकर के एक बॉल वो फेंक ले या एक बैटिंग कर ले, मेरे बॉल पे एक रन बना करके दिखा दे। जैसा ये परिवारवाद, आप परिवारवाद पे क्वेश्चन किए, परिवारवाद पे जवाब दे रहे हैं। जैसा क्या है, जैसा है क्या? क्रिकेट के बारे में जैसा क्या जानता है जो BCCI का अध्यक्ष बना हुआ है? आपका जवाब हम परिवारवाद पे दे रहे हैं। एक बड़े नेता हैं फुलवारी के साकिर नेता, उन्होंने किसी से राजद के समर्थक से 1 लाख रुपए का चैलेंज किया है कि इस बार राम कृपाल जो है 1 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगे। उनको आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि वो कितने पैसे का भी शर्त लगा ले, वो 1 लाख रुपया अगर किसी से शर्त लगाए होंगे तो उनको देने के लिए कहिए। मीसा भारती रिकॉर्ड तोड़ वोटों से चुनाव जीतने जा रही है, क्योंकि मैं भी क्षेत्र में हूं और घूम रहे हैं। और बाकी जो है मतलब कि लोगों का मैंने सर्वे किया तो उन लोगों ने कहा कि राम कृपाल जमीनी नेता है, मीसा भारती तो फोनों नहीं उठाते। एक बात और बता देते हैं, राम कृपाल जमीनी नेता कभी हो ही नहीं सकते हैं। राम कृपाल जो है केवल और केवल राम कृपाल का एक ही नारा है, जहाँ भी देखो पूरी पुलाव, सबसे पहले हमें बुलाओ। जहाँ भी देखो पूरी पुलाव, सबसे पहले हमें बुलाओ। ये राम कृपाल जी का नारा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर राम कृपाल यादव आपके साथ होते तो आप कहते कि राम कृपाल सबसे बढ़िया। पिछले 2 बार राम कृपाल को मैंने वोट दिया हूँ। 2 बार 2 टर्म जो है 2014 और 2019 में हमने वोट राम कृपाल जी को ही किए थे। लेकिन आज ऐसी स्थिति आई कि 2 बार उनको सांसद बनाए हैं और इस बार उनको हराने के लिए मैदान में हैं, क्योंकि हम जदयू में ही थे। जब ये पलटू राम जी, हमारे चाचा जी, जब इधर पलटी मारे हैं तो हमने जदयू छोड़ दिया। क्योंकि राजनीति, देखिए मनुष्य राजनीति क्यों करता है? कम से कम 2 चीज आदमी बचा करके रखे, संभाल करके रखे, नीति और नियम। एक तरफ वो हमको सिखाते थे कि भाजपा वालों से लड़ना है, और दूसरे तरफ जेल जाने के डर से ये खुद जाकर के भाजपा के गोदी में बैठ गए। ये तो हम आभार प्रकट करना चाहते हैं लालू प्रसाद जी को, जो कि आज इस उम्र में भी भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ आभार प्रकट करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से उनके सुपुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, जो कि अपने पिताजी के कदम पे चल करके मतलब कि देश को
देश से भाजपा को भगाने का काम कर रहे हैं। राजद का मतलब कि जंगल राज। राजद का मतलब जंगल राज नहीं है, राजद का मतलब नौकरी राज, राजद का मतलब नौकरी राज, राजद का मतलब शिक्षा राज, राजद का मतलब रोजगार राज। ये नहीं हुआ। आप देखेंगे कि जो काम 17 साल में नहीं हुआ, नीतीश कुमार जी के साथ रह के, उनके साथ ही रह करके 17 महीने में 5 लाख नौकरी देने का काम किए हैं। तो आप बताइए। चार्जशीट जो जारी हुआ था लैंड फॉर जॉब के मामले में, देखिए ये तो देखिए, हाँ बहुत अच्छी बात आपने पूछा है। मोदी जी करते क्या है, पहले मतलब कि तोड़ने का कोशिश करते हैं, आदमी नहीं टूटता है तो ईडी और सीबीआई भाजपा का एक प्रकोष्ठ है। जैसे किसी भी पार्टी में किसान प्रकोष्ठ होता है, शिक्षा प्रकोष्ठ होता है, युवा प्रकोष्ठ होता है, उसी तरह से भाजपा का ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब एक प्रकोष्ठ है। उसके तहत मतलब क्या तो फंसाने का हो सकता है। आज आपके चैनल पे हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं, कल मेरे ऊपर ही FIR दर्ज हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इससे कोई घबराने वाला नहीं है।